हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी। आज हम और आप प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन में ट्रिकी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन के बारे में बारीक तरीका से जानेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज। आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आप पर हमारा नोटिफिकेशन आता रहे। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन अब हम प्रीपोजिशन ज़्यादा पढ़ेंगे, एक नहीं पढ़ेंगे, अनेक पढ़ेंगे तो ऐसा लगा दिया, प्लूरल कर लिया। प्री से मतलब है, प्री से मतलब है प्री से, प्री में होता है पहले, और जो बाद में बचता है पोजीशन, इसका मतलब होता है स्थिति। जिसकी पहले स्थिति, किससे पहले ये पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन किससे पहले आता है, इस प्रीपोजिशन किससे पहले आता है, किससे पहले स्थिति है इसकी, किससे पहले स्थान है इसका, ये पढ़ने वाले हैं हम आज प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन होते क्या हैं वो भी हम देखेंगे। प्रीपोजिशन होता है इन, टू, ऑन और इनटू, बी साइड्स, बी साइड, ईटीसी, बहुत से। एक एक वन बाय वन याद मतलब पढ़ेंगे और आप बिल्कुल वन बाय वन लिख लीजिए। ठीक है गाइस, नोट करते जाइए साथ साथ। और इनका स्थान किससे पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले आते ही, सब बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल देसी तरीका से। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन होते क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, आई कम, रूम, ये है सेंटेंस। तो आई प्रोनाउन है, पता है सबको। ना, ये रूम नाउन है, ये वर्ब है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए कि हमारे जो स्पीच है इसमें पार्ट क्या है। ये प्रोनाउन का हो गया, ये वर्ब का हो गया, ये नाउन का हो गया। ऐसे हमें हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन सा पार्ट कहाँ है स्पीच में। ये स्पीच ही तो है। ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं कि अब इसमें भरा क्या जाएगा, आई कम रूम। तो अगर हम कमरे में अंदर आना चाहते हैं तो इन आएगा, इन। ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, इस नाउन से पहले इसने पोजीशन ली, नाउन से पहले इसने पोजीशन ली, इसलिए हम इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। इनका मतलब होता है अंदर। क्या होता है इनका मतलब, इनका मतलब अंदर। बिल्कुल समझ लीजिए अंदर कैसे, अंदर जैसे ये एक रूम है। क्या है, एक रूम। ये हमारा स्टूडियो है, एक रूम है। इस रूम में हम देखेंगे, इस रूम में हम देखेंगे कि हम इसके अंदर हैं। अंदर ही तो हैं, क्योंकि गिरा हुआ है इसके अंदर ही तो है।
तो हम इसके इन हुए। जैसे ये छत है, ये छत के हम इस अंदर हैं, नीचे हैं, कमरे में चारों तरफ से घिरा हुआ है कमरा, तो वो इन हो गया। ठीक है, इतना समझ लीजिए अभी कि हम किसी कमरे में या किसी चार दीवारी में अगर अंदर बैठे हुए हैं तो वो इन का प्रयोग होगा। वहां पर क्या होगा? इन का प्रयोग। इसको साफ कर दो। ही स्पोक, SPOKE, स्पोक, बोलता है, वह बोलता है। इन इंग्लिश, ये सेंटेंस है। तो बातचीत या कोई लेखन का कार्य है, उसमें हम क्या करते हैं? लिखने का कार्य है, तो उसको दिखाने के लिए हम यूज जो है करते हैं इनका। क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं कि वह बोलता है इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलता है। ओके, तो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी हम लेटर को मतलब बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और यूज है इसका, किसी भी समय की संख्या दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए एक और, ही फिनिश, FINISH, finished his work, ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहां पे समय देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? समय। इन 2 days कर सकते हैं, 2 year कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 2 days कर सकते हैं, 2 years कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इनका प्रयोग कर लिया। अभी दिख रहा है आपको? ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम किया कितने समय में? 2 साल में। तो यहाँ पे हमने समय के लिए भी इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अंदर के तो आपको पढ़ाई पता ही है, आपने अंदर के लिए करते हैं, मगर ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिख रहा है अलग से, क्योंकि भाषा किसी को लिखने पढ़ने के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, समय के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, इनका कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही केम टू मी इन वो WINTER, विंटर। ही केम टू मी इन विंटर। और यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन मिल गया होगा। क्या प्रीपोजिशन होते हैं? प्रीपोजिशन ज्यादातर छोटे शब्द ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इसमें तो ये, इसमें ये क्या है? ही केम, वो है आया, टू मी मेरे पास, इन विंटर सर्दियों में आया। ये मौसम दिखा रहा है, एक समय ही दिखा रहा है इसमें ये। ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम पढ़ लेते हैं। और भी चीजें हैं, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, मैं लक्ष्य लिख देता हूँ। माई ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा भाई, इज, है, इन रेलवे, रेलवे, रेलवेज होता है, रेलवे होता है, रेलवेज। अब रेलवे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, उसमें बहुत से कार्य होते हैं, इसलिए रेलवे लिखते हैं। हाँ, तो माई ब्रदर इज है इन ए रेलवे।
इन रेलवे, ये नहीं, इन रेलवे, रेलवेज में है। किसमें मेरा भाई? रेलवेज में है। तो ये किसी विभाग में, हम टीचिंग विभाग में, शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, या किसी डिपार्टमेंट में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, तो ऐसे लिखेंगे आई एम इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आई एम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई एम इन सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इनका प्रयोग है। अब इनका प्रयोग काफी है, और अगर कोई आता है तो उसको और बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जब आपके पास कोई वस्तु पास में है, पास, बी साइड लगाते हैं उसके लिए। ये भी एक बी साइड भी एक हमारा प्रीपोजिशन ही है। बी साइड मीन्स होता है पास। क्या होता है? पास। और एक होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त, बी साइड्स होता है। क्या होता है? बी साइड्स। दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनके प्रयोग में हमें क्या है, उलझन पड़ जाती है। हम इनका एग्जाम्पल देख लेंगे। ही सेट बी साइड, बी साइड, बी साइड मी। ठीक है, ही सेट बी साइड मी। तो आप इसमें देख रहे होंगे, ये बी साइड जो है वो भी एक प्रीपोजिशन ही है। क्या है? प्रीपोजिशन। वह बैठा है, बी साइड मी, पास में मेरे, वह मेरी बगल में या पास में बैठा है। अब ऐसे इसमें बिसाइड्स, अतिरिक्त। अतिरिक्त क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कुछ ही अतिरिक्त होती है। अतिरिक्त जैसे मैं इसके अतिरिक्त ये चीज लेना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त ये वॉल खरीदना चाहता हूँ, वॉल के अतिरिक्त बैट खरीदना चाहता हूँ। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लेंगे हम। जैसे मैं, आई बॉट, BOUGST, दिख रहा है? छोटा तो नहीं? आई बॉट पेन, PEN, ऐसा पेन्स खरीदी हमने। ठीक है, बी साइड्स, बी साइड्स अतिरिक्त किसके? कॉपी। अगर इसको प्रयोग करना चाहो तो हमने, वो मैंने आई बॉट पेन्स बी साइड कॉपीज। मैंने पेन के अतिरिक्त कॉपीज भी खरीदी। ओके, यहाँ पे अतिरिक्त का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें हम